एक तरफ जहां किसान कई दिनों से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं, वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए इसे किसानों के हित के कानून बता रहे हैं। कंवरपाल ने इन कानूनों के एक एक मुद्दे पर बातचीत के साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है और कुछ लोग किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी इस बिल में ऐसी नई चीज नहीं है जिसका विरोध किया जाए। अब सरकार ने क्या किया कि आप मंडी में अनाज बेच रहे थे, पहले मंडी चल रही थी तो सरकार ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप बाहर भी बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। इससे पहले अगर आप बाहर बेचते थे तो मार्केट कमेटी आपसे पूछ सकती थी कि भाई आपने हमारी मार्केट कमेटी की चोरी करी, आपने गलत किया। लेकिन अब वो चीज हटाया कि सरकार ने कह दिया कि अगर आपकी बाहर अच्छे रेट में बिकती हो तो आप बाहर अच्छे रेट में बेच लो, बस यही तो छूट दी। नहीं तो आप मंडी में आकर अपना एमएसपी बेच लो, इतनी छूट है केवल, उसमें कोई वो नहीं। और दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी थी, लेकिन क्योंकि अब खेती में रुचि घटती जा रही और जोत भी छोटी होती जा रही, तो ऐसे में बहुत से लोग चाह रहे कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी जमीन देने के लिए, क्योंकि वो अब लोगों के पास बच्चा जो एक बच्चा है और उसके पास यदि 1 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ जमीन है तो उसमें ना तो गुजारा कर सका, वो दूसरा काम करना चाहे और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप किसी बड़ी फर्म के साथ कर लो या अपने गांव में कहीं किसी के साथ कर लो, तो उसके लिए एक नियम बना दिए कि कोई आदमी 5 एकड़ की अगर मान लो 5 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, 10 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, या कोई फिर 1000 एकड़ भी लेने वाला होगा, तो अलग अलग है। तो जैसे जैसे लोग होंगे उनके लिए एक नियम बना दिया कि नियम ये रहेंगे और वो नियम सारे के सारे किसान के हित के बना दिए ताकि किसान का कोई शोषण ना कर सके। तीसरा बिल है कि स्टॉक की छूट दे दी कि आप स्टॉक कर सका। अब पहले स्टॉक पे इसलिए प्रतिबंध लगाया क्योंकि देश में अनाज की कमी थी, इसलिए प्रतिबंध लगाया दिया कि देश में कोई समस्या सामने ना आए। और जब 1965 में एमएसपी लागू किया तब ऐसी स्थिति थी, तो आते आते 20-30 साल में सारा का सारा ठीक है। और आज स्थिति है कि हमारे पास बड़ी मात्रा में, मतलब जितनी हमें जरूरत है उससे 30-40% अनाज हमारे पास सरप्लस है। अब उस अनाज के रख रखाव के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, तो सरकार उसको कर तो रही, लेकिन अगर उस सिस्टम में प्राइवेट लोग भी आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है ठीक होगा। अब आप रोजाना देखते हैं, कभी आप कहते हैं कि वहाँ गेहूँ सड़ गई, वहाँ फलानी चीज़ खराब लग रही हो, तो खराब ना हो, वो ठीक तरीके से व्यवस्थित हो, और जो भी आधे बीच में आएगा स्टॉक करेगा तो निश्चित तौर से उसका वो ठीक तरीके से उसको रखेगा भी, और वो बाहर भी भेज सकता है, दूसरे देशों में भेजने का काम कर सकता है, वहाँ भी भेज सकता है। तो बस केवल ये है कि कोई चीज़ नष्ट ना हो, जो संसाधन उसके लिए उपयोग हुए, जो हमारी चीज़ है वो खराब ना हो, उसके लिए सरकार ने बना। मेरा ख्याल है इसमें कहीं भी किसान का कोई नुकसान नहीं, सारा का सारा किसान का फायदा ही फायदा है, सारी जगह किसी में भी इसमें नुकसान नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि किस बात के लिए आंदोलन किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जरूर। देखिए, जो लोग आंदोलन को लीड करने वाले हैं उनको 100% पता है कि कानून किसान के हित का है, लेकिन वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें काफी बड़ी संख्या में तो वो लोग हैं जिनको सारे नियम कानून का सब कुछ पता और उनका उद्देश्य देश में अव्यवस्था फैलाना है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं जिनको पता नहीं है। अब वो उनकी बातों में है कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपका नुकसान हो जाएगा, आपको बर्बाद हो जाएंगे, वो ऐसे भी चल पड़ते हैं। तो लेकिन जो लोग लीड करने वाले हैं उनको सारा पता है इस बात का कि सही है। कोई एक नहीं, अगर आप पिछले 6 साल में देखोगे तो हर बार आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इसी प्रकार का विवाद खड़ा गया, और वो विवाद चलता चलता अब आ गए किसान के नाम पे आ गया। जो फायदा कराया किसान का उसको भी इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे किसान के खिलाफ कुछ काम कर दिया। वास्तविकता में किसान के हित का काम है, और कोई एक दिन में नहीं हुआ, 20 साल के विचार विमर्श के बाद हुआ। पूरे 19 साल लगे, 2001 में शुरू हुआ था और 2001 के बाद अब जाके लागू हुआ, और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा। अन्य पार्टियां, अन्य लीडर जो महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग थे, उनकी डिमांड थी, जिन्होंने वहां लाख लाख आदमी इकट्ठे करे, उन्होंने डिमांड की थी इस बात की कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस टाइम की सरकार आई निर्णय नहीं ले सकी थी, और नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया किसान के हित में। तो जो व्यक्ति इतना किसान के लिए करना लग रहा हो, उसकी जो उत्पादन लागत हो वो घटनी चाहिए, उसके लिए 6000 रुपये उसके खाते में डालता हो, और दूसरा बात मैं एक और कहूँ, जब से देश आजाद है तब से लेके आज तक आप गेहूं का, या जब से एमएसपी लागू हुआ 1965 से लेके आज तक का निकाल के देख लो, 2014 में जो एमएसपी था और आज जो एमएसपी है, आप किसी चीज का एमएसपी लगा के देख लो, या तो दुगना है गया और ये 80% से ज्यादा बढ़ गया। यानी कि 6 साल में हमने 80% से लेके दुगने से भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रेट दुगने से ज्यादा, तो किसान की तस्सी कौन सरकार है? वही सरकार तो है ना जी।
और एक हमारी सरकार है जो इतनी चीज़ें खरीद रही, गेहूं और दाल नहीं खरीद रही, बाजरा भी खरीद रही, सरसों भी खरीद रही, मक्की भी खरीद रही, मूंग भी खरीद रही, दूसरा सूरजमुखी भी खरीद रही, और भी कई चीज़ें खरीद रही। और एक तरफ वह सरकार है, चाहे राजस्थान की है चाहे पंजाब की, कुछ भी नहीं खरीद रही। एक तरफ हम हैं जो किसान की फसल नष्ट होने में 12,000 दे रहे, एक तरफ पंजाब है जो 8,000 दे रहा। तो कहीं भी हमारी तुलना कर लो तो बीजेपी की सरकार जहां भी है वह किसान के हित में काम कर रही, वो सेंटर में है तब भी किसान के हित में काम कर रही है, और अगर स्टेट में है तब भी किसान के हित में। और हमारा मानना है कि अगर किसान संपन्न होगा तब देश संपन्न होगा।